हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हमने स्टार्ट किया है एक जावा का कोर्स फॉर बिगनर्स। सारे जितने भी जावा के टॉपिक्स हैं वो हम वन बाय वन कवर करेंगे अपनी सारी वीडियोस के अंदर। चलिए करते हैं अपने इस कोर्स को स्टार्ट। लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले देख लेते हैं कि कौन कौन से टॉपिक में इस कोर्स के अंदर कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे सम बेसिक कंप्यूटर टर्म्स, कुछ बेसिक कंप्यूटर टर्म्स को जानेंगे। देन उसके बाद हम इंट्रोडक्शन टू जावा, फिर उसके बाद मॉडिफायर्स, कौन कौन से मॉडिफायर्स हैं जावा के अंदर वो देखेंगे। देन वेरिएबल्स एंड डेटा टाइप्स इन जावा। देन ऑपरेटर्स, ऑपरेटर्स के बारे में समझेंगे। कुछ प्रोग्राम्स भी हम उनसे रिलेटेड कर रहे होंगे। उसके बाद फ्लो कंट्रोल। उसके बाद हम लूप्स के बारे में देखेंगे, जैसे कि वाइल हो गया, फॉर हो गया, डू वाइल हो गया, इस तरीके से। देन जंप स्टेटमेंट्स के बारे में देखेंगे। एरेज क्या होता है वो देखेंगे। स्ट्रिंग्स के बारे में समझेंगे। एंड लास्ट में हम जाएंगे ऊप्स पे, जो कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग आपकी है। उसके कुछ कंसेप्ट हैं, जैसे कि पॉलीमॉर्फिज्म, एब्स्ट्रैक्शन, एनकैप्सुलेशन। तो ये सारी टर्म्स हम सीखेंगे अपनी आगे आने वाली ऊप्स की वीडियोस में। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कुछ बेसिक कंप्यूटर टर्म्स से, जो कि हमारे इस फर्स्ट ट्यूटोरियल 1 के अंदर हम सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि प्रोग्राम क्या होता है। किसी भी लैंग्वेज को अगर हमें सीखना है तो एक टर्म आता है कि प्रोग्राम। ठीक है, वो जावा है, सी है, पाइथन है, कोई भी लैंग्वेज है, तो उसमें पहले हम क्या कर रहे हैं, वो एक प्रोग्राम लिख रहे हैं। तो प्रोग्राम क्या है? तो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस दैट टेल अ कंप्यूटर व्हाट टू डू। सेट किसका? इंस्ट्रक्शंस का, जो एक कंप्यूटर को बताता है कि क्या करना है उसको। तो बेसिकली प्रोग्राम क्या है? एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस है। नेक्स्ट, वी यूज प्रोग्राम्स टू इंटरैक्ट और टॉक विद कंप्यूटर। तो प्रोग्राम बेसिकली यूज किया जाता है कंप्यूटर के साथ बात करने के लिए। टू राइट प्रोग्राम्स वी यूज प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। तो प्रोग्राम लिखने के लिए हम किसका यूज करते हैं? प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का यूज करते हैं, जैसे कि सी है, जावा है, पाइथन है। ये सब क्या है? ये सब प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं। इनकी हेल्प से हम क्या लिख रहे हैं? प्रोग्राम लिख रहे हैं। तो बेसिकली हमें ये समझ आया कि प्रोग्राम जो है वो एक सेट है इंस्ट्रक्शंस का, जो हम यूज कर रहे हैं कंप्यूटर से बात करने के लिए। जैसे कि हम ह्यूमंस हैं, तो एक ह्यूमन दूसरे ह्यूमन से बात करने के लिए एक लैंग्वेज, एक मीडियम का यूज करता है कम्युनिकेट करने के लिए। तो वो मीडियम क्या है? वो एक लैंग्वेज है। वो इंग्लिश हो सकता है, हिंदी हो सकता है, कोई भी लैंग्वेज हो सकता है जिसके थ्रू हम कम्युनिकेट कर पा रहे हैं विद अदर ह्यूमंस, विद अदर पर्सन। सो लाइक दैट, प्रोग्राम जब हम कह रहे हैं तो प्रोग्राम एक ऐसा मीडियम है जो यूज हो रहा है यूजर और कंप्यूटर के बीच में कम्युनिकेशन कराने के लिए। तो आइए आगे समझते हैं। अब बात कर रहे हैं किसकी? प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस क्या होती हैं? तो लैंग्वेज यूज टू राइट प्रोग्राम्स आर कॉल्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। वो लैंग्वेजेस जो यूज की जाती हैं प्रोग्राम्स को लिखने के लिए, उनको हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस कहते हैं। ठीक है, तो जो भी हम लैंग्वेज का इस्तेमाल कर रहे हैं प्रोग्राम्स लिखने के लिए, उनको हम क्या कह रहे हैं? प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस कह रहे हैं। कंप्यूटर्स बेसिकली क्या है? मशीन्स हैं। मशीन से जो ह्यूमन है वो डायरेक्टली बात नहीं कर सकता। ठीक है, मशीन दे डू नॉट अंडरस्टैंड ह्यूमन लैंग्वेज। ह्यूमन जो है बेसिकली क्या यूज कर रहा है कम्युनिकेशन के लिए? इंग्लिश, हिंदी, इस तरीके से कोई एक लैंग्वेज वो यूज कर रहा है। ठीक है, बट ये जो लैंग्वेज है वो कंप्यूटर को समझ नहीं आती। ठीक है, तो हम यहाँ पे, कंप्यूटर इस लैंग्वेज को नहीं समझता है तो हम उसके साथ कम्युनिकेट डायरेक्टली नहीं कर सकते हैं। ह्यूमंस को जरूरत पड़ेगी किसकी? प्रोग्राम की, जो कि किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखा हुआ है। वो सी हो सकता है, वो जावा हो सकता है, वो सी प्लस प्लस हो सकता है, कोई भी लैंग्वेज हो सकती है जिसमें आपका प्रोग्राम लिखा हुआ है। ठीक है, तो ह्यूमन बेसिकली प्रोग्राम लिखते हैं, ठीक है, किसी एक पर्टिकुलर लैंग्वेज में, और उसके बाद वो कम्युनिकेट कर पाते हैं किसके साथ? कंप्यूटर्स के साथ, मशीन्स के साथ। तो ये प्रोसेस होता है। ठीक है, हम डायरेक्टली कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं मशीन के साथ, हमें एक प्रोग्राम की ज़रूरत है जो कि हमने किसी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखा है, तब हम उसके बाद अपने कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं। तो ये प्रोसेस बेसिकली चलता है, इसीलिए हम प्रोग्राम लिखते हैं, इसीलिए हमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की ज़रूरत पड़ती है। तो ये चीज़ समझ आ गई कि प्रोग्राम क्यों ज़रूरी है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस क्यों ज़रूरी हैं, कैसे हम इंटरेक्ट कर रहे हैं, कैसे हम कम्युनिकेट कर रहे हैं, किसके साथ? मशीन्स के साथ। तो आइए अब आगे समझते हैं। तो अब बात करते हैं मशीन लैंग्वेज की। मशीन लैंग्वेज का मतलब है मशीन की भाषा। अ कंप्यूटर्स नेटिव लैंग्वेज, एक कंप्यूटर की नेटिव जो लैंग्वेज है उसको हम क्या कहते हैं? मशीन लैंग्वेज कहते हैं।
ये यूज करता है जीरोज और वंस का, इसको हम बाइनरी लैंग्वेज भी कहते हैं। तो कंप्यूटर की जो लैंग्वेज है वो 0 और 1 में होती है, 0 और 1 में बात करता है मशीन। अब यहाँ पे एक नोट करने वाला पॉइंट है कि एवरी इंस्ट्रक्शन शुड बी रिटन इन मशीन लैंग्वेज बिफोर इट कैन बी एग्जीक्यूटेड। एग्जीक्यूशन से पहले हर एक जो इंस्ट्रक्शन है उसको मशीन लैंग्वेज में लिखा हुआ होना चाहिए, ठीक है, तभी हम उसको क्या कर पाएंगे, एग्जीक्यूट कर पाएंगे। अगला कह रहा है कि ऑल इंस्ट्रक्शंस रिटन इन अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस मस्ट बी ट्रांसलेटेड टू मशीन कोड इंस्ट्रक्शन। जितने भी इंस्ट्रक्शंस किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखे हैं वो ट्रांसलेट हो जाने चाहिए मशीन कोड इंस्ट्रक्शन में, तभी हम एग्जीक्यूशन कर पाएंगे, ठीक है। इसका कहने का बेसिकली ये मतलब है कि अगर मान लीजिए कोई हमने एक प्रोग्राम लिखा है, ठीक है, ये मेरा बेसिकली क्या है, एक प्रोग्राम लिखा है मैंने यहाँ पे, एक फाइल है मेरी, और इसके अंदर जो प्रोग्राम लिखा है वो मैंने मान लीजिए जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज करके लिखा है। तो अब ये जो इसके अंदर स्टेटमेंट्स है, मान लीजिए 1 स्टेटमेंट 2 स्टेटमेंट्स इसके अंदर हैं, तो अब ये जो स्टेटमेंट्स इसके अंदर मैंने लिखी हैं ये 1-0 की फॉर्म में कन्वर्ट हो जानी चाहिए, मतलब बाइनरी में होनी चाहिए, 1-0 में कोड जो मशीन कोड है उसमें ट्रांसलेट होनी चाहिए, तभी ये एग्जीक्यूट हो पाएंगी, तभी हम इनको एग्जीक्यूट कर पाएंगे। तो बेसिकली यहाँ पर ये मतलब है। तो हर एक जो इंस्ट्रक्शन है वो मशीन लैंग्वेज में होना चाहिए उसके एग्जीक्यूशन से पहले। आइए उसके बाद बात करते हैं असेंबली लैंग्वेज की। सो इट वाज डेवलप्ड टू मेक प्रोग्रामिंग इजियर। प्रोग्रामिंग को आसान करने के लिए ये बनाई गई थी। मशीन डिपेंडेंट होती है, डिफरेंट मशीन्स जो होती हैं उन पे ये डिपेंड करती है, अकॉर्डिंग टू मशीन असेंबली लैंग्वेज वर्क करता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि टू मल्टीप्लाई 2 and 3 एंड गेट द रिजल्ट, जैसे कि मल्टीप्लाई करना है 2 and 3 को, तो अगर मैं ऐसे लिख दूं कि मल्टीप्लाई 2 and 3, तो ये क्या होगा, ये एग्जीक्यूट ही नहीं होगा, कैन नॉट बी एग्जीक्यूटेड, क्योंकि अभी हमने यहाँ पे समझा कि प्रोग्राम जो है वो किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अगर लिखा है तो उसको पहले क्या होना चाहिए, मशीन लैंग्वेज में होना चाहिए, तभी वो एग्जीक्यूट होगा। यहाँ पर ये जो है ये बेसिकली किस में लिखा है, एक नॉर्मल एक लैंग्वेज में लिखा हुआ है, मल्टीप्लाई 2 and 3, मान लीजिए एक इंग्लिश में ये जैसे कि सेंटेंस अगर मैं मान लूँ तो लिखा हुआ है, तो ये जो है ये कंप्यूटर को समझ नहीं आएगा, क्योंकि कंप्यूटर क्या समझता है, कंप्यूटर बाइनरी समझता है, वो 1-0 समझता है, तो ये जो चीज है वो उसको समझ नहीं आएगी, तो इसीलिए ये एग्जीक्यूट भी नहीं होगी, कैन नॉट बी एग्जीक्यूटेड। अब असेंबलर क्या काम कर रहा है वो समझ लेते हैं, ठीक है। असेंबलर क्या होता है, अ प्रोग्राम कॉल्ड असेंबलर ट्रांसलेट्स असेंबली कोड टू मशीन कोड। तो वो असेंबली कोड जो होगा उसको मशीन कोड में कन्वर्ट करने का काम करता है कौन, असेंबलर। तो अब यहाँ पे देख लेते हैं कैसे काम कर रहा है। तो यहाँ पे एक मल्टीप्लाई 2 and 3 स्टेटमेंट है, असेंबलर ने क्या करा, इसको कन्वर्ट किया किसके अंदर, बाइनरी के अंदर, और बाइनरी किसको समझ आता है, बाइनरी एक मशीन कोड है जो कंप्यूटर को समझ आता है। तो अब ये जो है ये एग्जीक्यूटेबल है, ठीक है, इसको आसानी से हम क्या कर सकते हैं, एग्जीक्यूट करा सकते हैं। तो ये बेसिकली असेंबलर करता है, असेंबलर बेसिकली क्या कर रहा है, ट्रांसलेट कर रहा है असेंबली कोड को मशीन कोड में, ठीक है। अब बात करते हैं हाई लेवल लैंग्वेजेस की। सो हाई लेवल लैंग्वेजेस क्या होती है, जैसे कि हम कहते हैं कि जावा इज अ हाई लेवल लैंग्वेज, ठीक है, तो हाई लेवल लैंग्वेज का मतलब क्या है, सो अ न्यू जनरेशन ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। हाई लेवल लैंग्वेज क्या है, एक न्यू जनरेशन है किसका, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का। यूजेस इंग्लिश वर्ड्स, ये इंग्लिश वर्ड को यूज कर रहा है, जैसे कि हमारे इंग्लिश में हम सेंटेंसेस लिखते हैं ऐसे ही ये इंग्लिश वर्ड्स अल्फाबेट्स हो गए हमारे, उनको यूज कर रहा है, लेटर्स जो हो गए। इजी टू लर्न एंड यूज, आसान है लर्न करने में, यूज करने में। मशीन इंडिपेंडेंट होता है, प्रोग्राम विल रन ऑन डिफरेंट मशीन्स। मशीन इंडिपेंडेंट का मतलब है कि एक प्रोग्राम जो भी आपने लिखा है वो डिफरेंट मशीन्स पे आराम से चल जाएगा। इंस्ट्रक्शंस आर कॉल्ड स्टेटमेंट्स, जो इंस्ट्रक्शंस हम लिख रहे हैं वो क्या कहलाते हैं, स्टेटमेंट्स कहलाते हैं। अब बात करते हैं सोर्स कोड की। तो सोर्स कोड क्या होता है, अ प्रोग्राम रिटन इन अ हाई लेवल लैंग्वेज इज कॉल्ड अ सोर्स प्रोग्राम और सोर्स कोड। सोर्स प्रोग्राम भी कह सकते हैं और सोर्स कोड भी कह सकते हैं। तो एक प्रोग्राम जो हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा गया है उसको हम सोर्स प्रोग्राम और सोर्स कोड कहते हैं। ये मान लीजिए एक प्रोग्राम है, ठीक है, अब प्रोग्राम है इसमें कुछ स्टेटमेंट्स लिखे हुए हैं, और ये मान लीजिए ये प्रोग्राम मैंने लिखा है जावा में, ठीक है, तो जावा मेरी क्या है, एक हाई लेवल लैंग्वेज है। तो इस हाई लेवल लैंग्वेज का यूज करके मैंने ये प्रोग्राम लिखा है, तो ये मेरा हो गया सोर्स कोड। अब बात करते हैं बहुत ही दो इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में, एक है कंपाइलर और एक है इंटरप्रेटर। अ कंपाइलर और एन इंटरप्रेटर इज यूज टू ट्रांसलेट सोर्स कोड टू मशीन कोड। दोनों सेम काम कर रहे हैं, कंपाइलर और इंटरप्रेटर दोनों ही यूज किए जाते हैं सोर्स कोड को मशीन कोड में कन्वर्ट करने के लिए। सोर्स कोड वो प्रोग्राम जिसको हमने हाँ एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की हेल्प से लिखा है,
और मशीन कोड बेसिकली जो 10 की फॉर्म में हमारे पास पहुंच रहा है, बेसिकली असेंबलर जो कन्वर्ट करके हमें दे रहा है। तो यहाँ पर कंपाइलर और इंटरप्रेटर दोनों ही काम करते हैं सोर्स कोड को मशीन कोड में कन्वर्ट करने का। बेसिकली एक प्रोग्राम जो हमने लिखा था अपनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से, उसको मशीन की अंडरस्टैंडेबल कोड में कन्वर्ट करने का काम करते हैं। तो अब यहाँ पर सबसे पहले बात कर लेते हैं कंपाइलर की। ये भी देखेंगे कि दोनों सेम काम कर रहे हैं पर सेम तरीके से नहीं करते हैं। कंपाइलर और इंटरप्रेटर दोनों ही ट्रांसलेट कर रहे हैं सोर्स कोड को मशीन कोड में, बट डिफरेंट तरीके से। ठीक है, क्या प्रोसेस है वो अभी समझते हैं। सबसे पहले कंपाइलर। तो कंपाइलर क्या करता है, ट्रांसलेट्स ऑल द सोर्स कोड इनटू मशीन कोड। ये क्या करता है, सारे सोर्स कोड को मशीन कोड में कन्वर्ट कर देता है एक बार में। ठीक है, एक गो में ये पूरा सोर्स कोड को मशीन कोड में कन्वर्ट कर देता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे इसने सोर्स कोड लिया, सोर्स कोड को कंपाइलर ने क्या किया, कंपाइलर ने ट्रांसलेट किया किसके अंदर, मशीन कोड के अंदर। तो इसने पूरा क्या किया, एक गो में इसने सोर्स कोड को मशीन कोड में कन्वर्ट करने का काम किया है किसने, कंपाइलर ने। अब बात करते हैं इंटरप्रेटर की। तो इंटरप्रेटर क्या करता है, ये भी ट्रांसलेट ही कर रहा है सोर्स कोड को मशीन कोड में, पर लाइन बाय लाइन कर रहा है। ठीक है, जैसे कंपाइलर ने क्या किया था, कंपाइलर ने सोर्स कोड को मशीन कोड में एक बार में ट्रांसलेट कर दिया, लेकिन इंटरप्रेटर क्या करता है, सोर्स कोड को मशीन कोड में लाइन बाय लाइन कन्वर्ट करता है। मतलब हर एक स्टेटमेंट को वो लेगा एक टाइम में। इट ट्रांसलेट ओनली वन स्टेटमेंट ऑफ द प्रोग्राम एट अ टाइम। एक टाइम में सिर्फ एक स्टेटमेंट को ट्रांसलेट करेगा। इन नाउ अब ये देख लेते हैं कैसे ये कन्वर्ट कर रहा है। तो आप सबसे पहले देख सकते हैं हमारे पास एक स्टेटमेंट थी, मतलब अब आप ये देख लीजिए ये एक प्रोग्राम है, इसमें कुछ तो भी स्टेटमेंट्स हैं, नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स, एन नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स हैं। तो अब क्या होगा कि जैसे कंपाइलर क्या कर रहा था, ये प्रोग्राम की सारी जितनी भी स्टेटमेंट्स थी उनको एक साथ कंपाइल कर रहा था, एक साथ मशीन कोड में कन्वर्ट कर रहा था। लेकिन इन इंटरप्रेटर केस ये क्या कर रहा है, फर्स्ट जो स्टेटमेंट होगी पहले उसको लेगा, फिर इंटरप्रेटर क्या करेगा, उस फर्स्ट स्टेटमेंट को क्या करेगा, वो मशीन कोड में कन्वर्ट करेगा और फिर हमें उसका ही आउटपुट प्रोवाइड कर देगा। ठीक है, तो ऐसे वो काम कर रहा है। फिर वो सेकंड स्टेटमेंट को लेगा, फिर थर्ड स्टेटमेंट को लेगा, इस तरीके से वन बाय वन स्टेटमेंट्स को लेगा और तब वो सोर्स कोड टू मशीन कोड कन्वर्ट कर रहा होगा। अब डिफरेंस देख लेते हैं किसके बीच में, कंपाइलर और इंटरप्रेटर के बीच में। तो कुछ डिफरेंसेस हैं जो हमें पता होने चाहिए कंपाइलर और इंटरप्रेटर के बारे में। सबसे पहला डिफरेंस है कि द कंपाइलर स्कैन्स द होल प्रोग्राम इन वन गो। कंपाइलर स्कैन करेगा पूरे प्रोग्राम को एक गो में, एक बारी में। ट्रांस इंटरप्रेटर की बात करें तो ट्रांसलेट द प्रोग्राम वन स्टेटमेंट एट अ टाइम। ये ट्रांसलेट करता है प्रोग्राम की एक स्टेटमेंट को एक टाइम पे। ये पूरा प्रोग्राम जो है उसको स्कैन नहीं करेगा, ये एक स्टेटमेंट को पहले स्कैन करेगा। सेकेंड डिफरेंस है कंपाइलर और इंटरप्रेटर का, एज इट स्कैन द कोड इन वन गो द एरर्स आर शोन एट द एंड टुगेदर। अब जैसे कि ये पूरे कोड को एक बार में स्कैन कर रहा है, तो जो एरर्स, जितनी भी एरर्स होंगी, जितने भी स्टेटमेंट्स में या कहीं पे भी एरर है, वो सारी हमें एक बार दिखाई देंगी एक साथ एंड में, लास्ट में, जब वो पूरा का पूरा उसको स्कैन कर लेगा, उसके बाद जितनी भी एरर्स होंगी वो सारी वो हमें एक साथ दिखा देगा। लेकिन इंटरप्रेटर के केस में क्या होता है, इट स्कैन कोड वन लाइन एट अ टाइम, एरर्स आर शोन लाइन बाय लाइन। अब जैसे कि ये स्कैन कर रहा है लाइन बाय लाइन, ठीक है, ये क्या कर रहा है, प्रोग्राम के अंदर एक एक लाइन को चेक कर रहा है। तो अब एक एक लाइन को जब चेक कर रहा होगा तो एरर अगर फर्स्ट लाइन में आई तो वो उसी को शो कर देगा, फिर सेकंड में आएगी तो सेकंड को शो करेगा। मतलब वो जिस सीक्वेंस में चल रहा है उसी सीक्वेंस में आपको लाइन बाय लाइन एरर्स शो करता जा रहा है। ये नहीं कि एक साथ वो एरर्स को नहीं दिखा पाएगा क्योंकि वो लाइन बाय लाइन वर्क कर रहा है, इसीलिए उसी तरीके से एरर्स भी लाइन बाय लाइन हमें शो होंगे। कंपाइलर्स, थर्ड डिफरेंस, कंपाइलर्स मोर ऑफन टेक अ लार्ज अमाउंट ऑफ टाइम ऑफ एनालाइजिंग द सोर्स कोड। सोर्स कोड हमें पता है, जो हमारे पास सोर्स कोड है, बेसिकली जो प्रोग्राम है जो हमने हाई लेवल लैंग्वेज का यूज करके लिखा है, उसको हम सोर्स कोड बोलते हैं। तो उस सोर्स कोड को लिखने में, कंपाइलर जो है वो एनालाइज करने में, तो उस सोर्स कोड को एनालाइज करने में ज़्यादा टाइम ले लेते हैं कंपाइलर एज कंपेयर टू इंटरप्रेटर। इंटरप्रेटर वही वहाँ पे क्या ले रहे हैं, लेस टाइम ले रहे हैं एनालाइज करने में सोर्स कोड को। अब बात करें कंपाइलर की, तो कंपाइलर ज़्यादा एफिशिएंट होते हैं, इंटरप्रेटर जो है वो लेस एफिशिएंट होते हैं।
कंपाइलर्स में सीपीयू यूटिलाइजेशन जो है वो ज़्यादा होता है और इंटरप्रेटर में सीपीयू यूटिलाइजेशन जो है वो लेस होता है। तो ये कुछ बेसिक डिफरेंस थे कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर में। तो आज हमने बहुत सारी बेसिक टर्म्स के बारे में देखा, जैसे कि प्रोग्राम किसे कहते हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस क्या होती है, मशीन लैंग्वेज क्या होती है, असेंबली लैंग्वेज क्या होती है, देन कैसे कंप्यूटर इंटरैक्ट कर पाता है यूज़र के साथ, और साथ ही में हमने ये भी देखा कि कंपाइलर क्या होता है, इंटरप्रेटर क्या होता है, डिफरेंस क्या होता है कंपाइलर इंटरप्रेटर में। सो आज हमने जितने भी बेसिक टर्म्स थे वो हमने जाने। अब नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम देखेंगे इंट्रोडक्शन किसका, जावा का। तो मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।